UP Deputy Chief Minister Brajesh Pathak has confirmed that 4 people have died in the. ब्रजेश पाठक ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा है कि इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा है। 4 से 5 कोचेज जो है सो डिरेल हो चुके हैं। अब आप देखिए, ये ट्रेन 2:37 में पटरी से उल्टी थी, और जिस तरह से पटरियों पे लोगों के सामान बिखरे हैं, लोग पड़े हुए थे, उस समय लोग त्राही त्राही कर रहे थे, लगातार लोगों की आवाज आ रही थी। और उसके बाद अब मौके पर रेलवे की ओर से तमाम सुविधाएं अवेलेबल कराई जा रही है। मेडिकल रिलीफ टीम वहां पर पहुंच गई है। मौके पर जीएम मौजूद है, डीआरएम मौजूद है और एम्बुलेंस मौजूद है। सभी लोगों को, और जो यात्री हैं उन यात्रियों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए तमाम ट्रेनें जो अप लाइन पे हैं उनकी कोशिश जारी है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटना स्थल पर पहुंच सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी जानकारी है। हालांकि इस घटना की क्या वजह है, क्योंकि आप देखिए करीब 1.5 मंथ से ज्यादा का वक्त हुआ है जलपाईगुड़ी हादसे में, कंचनजंगा हादसे में, और लोग उस हादसे को भूल नहीं पाए हैं। और उसके बाद ये दूसरी बड़ी घटना है। लगातार इस घटना को लेकर के रेल यात्री और तमाम लोग चिंतित हैं, लेकिन रेलवे की ओर से तमाम कोशिश की जा रही है। और दूसरी बात यह है कि अब इस रूट की 13 ट्रेनें अफेक्टेड हैं। रेलवे की ओर से उन तमाम ट्रेनों की लिस्ट जारी कर दी गई है। 2 ट्रेनें इनमें से रद्द कर दी गई है। जी। More breaking news coming in. Rescue operation is underway by the SDRF after coaches of the Dibrugarh-Chandigarh Express derailed in Uttar Pradesh's Gonda. मनोहर, my colleague still with us. मनोहर, 2 या 2:30 बजे के आसपास ये हादसा हुआ और एसडीआरएफ की टीम थोड़ी देर पहले ही पहुंची है वहां पर। और जैसे कि हमने बात की कि जो मृतक हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, कितना ज़रूरी होगा इस पूरे मलबे को जल्द से जल्द साफ़ करना, जो लोग फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकालना। मनोहर, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? बिल्कुल आवाज आ रही है, आप सवाल दोहराएं। मनोहर, एसडीआरएफ को समय का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि अभी भी ऐसा माना जा रहा है कि इस मलबे के नीचे काफ़ी लोग फंसे हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल एसडीआरएफ की टीम वहां पर है और मलबा हटाने और खास करके उन कोचेस को, जो कोचेस पलटे हुए हैं, उनके अंदर यात्री फंसे हैं, कितने यात्री हैं, इन सब को लेकर के पूरी टीम लगी हुई है। रेलवे प्रशासन के लोग लगे हुए हैं और उम्मीद की जा रही है कि कल सुबह तक ये रूट को क्लियर करा दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता वही है कि जल्द से जल्द वो जो अफेक्टेड पर्सन है, जो घायल पर्सन है, उनको आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया जाए। पूरी टीम लगी हुई है और चंडीगढ़ से लेकर के असम तक, यानी डिब्रूगढ़ तक अलग अलग राज्यों से होकर के ये गुजरती है। तो हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है, चाहे बिहार के सिवान की बात हो या जिस रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती है, जहां रेल यात्री उतरते हैं, उन लोगों को के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। जी। More breaking news coming in. Railway Minister Ashwini Vaishnav is about to reach the accident spot is what we are learning as well. मनोहर, अश्विनी वैष्णव भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और पिछले एक्सीडेंट में भी मुझे अच्छे तरीके से याद है मनोहर कि एक्सीडेंट के कुछ ही मिनटों में अश्विनी वैष्णव वहाँ पर पहुँच गए थे। और उनका यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे की जो कार्रवाई होगी वो कैसे होगी वो मंत्रालय और मंत्री ही देखेंगे। देखिए, बिल्कुल हमने देखा कि बालासोर रेल हादसा हो या जलपाईगुड़ी रेल हादसा हो, इन सब में मौके पर अश्विनी वैष्णव पहुंचे और मौके पर मौजूद रहे। सभी रिलीफ चीजों को मॉनिटर करते नजर आए, सबको आदेश देते नजर आए। और अब खबर ये है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, वो कभी भी वहां पर पहुंच सकते हैं। वो घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। ये For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.